and then just work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आप कड़ी मेहनत करें तो आप भी करोड़पति या अरबपति बन सकते हैं? क्योंकि हमें हमेशा यही बताया जाता है, अगर एलोन मस्क कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। अगर जेफ बेजोस ने एक गराज से अमेज़न बनाया तो तुम भी बना सकते हो। अगर मुकेश अंबानी जीरो से स्टार्ट कर सकता है तो हार्ड वर्क से सब पॉसिबल है। साउंड्स इंस्पायरिंग, राइट? बट हियर्स द रियल क्वेश्चन, इज दिस एक्चुअली ट्रू? क्या बिलियनर बनना वाकई में सिर्फ हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है, या फिर इसमें कुछ ऐसा है जो हमें बताया नहीं जाता? क्योंकि अगर ये सिर्फ हार्ड वर्क की बात होती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग हमारे किसान होते, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते, टीचर्स होते, वो लोग जो रोज 12-14 घंटे मेहनत करते हैं लेकिन बिलियनर नहीं बन पाते। तो फिर बिलियनर्स कैसे बनते हैं? क्या ये लोग सच में सेल्फ मेड हैं, या ये सिर्फ एक इल्यूजन, एक टॉक्सिक पीआर ट्रैप है जिसमें हम बार बार फंसते हैं? आज हम इस पूरे मिथ को तोड़ के समझेंगे। सो लेट्स अनकवर दिस मिथ टुडे। अब सबसे पहला सवाल, हम इस झूठ को सच क्यों मानते हैं? द आंसर इज नैरेटिव कंट्रोल। बिलियनर्स सिर्फ पैसे के मालिक नहीं होते, वो स्टोरी के भी मालिक होते हैं। अगर कोई भी चीज बार बार सुनी जाए तो वो सच लगने लगती है। यही साइकोलॉजी है। सोचिए, जब जेफ बेजोस को लेकर मोटिवेशनल वीडियोस बनती हैं तो आपको क्या बताया जाता है? एक गरीब लड़का जिसने सिर्फ मेहनत और आइडियाज से दुनिया बदल दी। लेकिन क्या कोई ये बताता है कि उसके माता पिता ने उसे अमेज़न शुरू करने के लिए $250,000 का इन्वेस्टमेंट दिया था? जब एलोन मस्क को एक जीनियस इनोवेटर कहा जाता है तो क्या कोई ये बताता है कि उनका परिवार साउथ अफ्रीका के एक एमराल्ड माइन से पैसे कमाता था? बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेस स्टोरी तो सब जानते हैं, लेकिन क्या किसी ने बताया कि उनकी माँ IBM के टॉप एग्जीक्यूटिव से जुड़ी हुई थी? यही पीआर स्ट्रैटेजी है। हमें इनकम्प्लीट स्टोरीज दी जाती हैं और हम उन्हें सच मान लेते हैं। अब सवाल ये है कि बिलियनर्स असल में बनते कैसे हैं? हमें ये कहा जाता है कि बिलियनर्स ग्राउंड जीरो से शुरू करते हैं, लेकिन डेटा कुछ और कहता है। पॉइंट नंबर 1, जनरेशनल वेल्थ, सेल्फ मेड का सबसे बड़ा झूठ। बिलियनर्स बनने के लिए सबसे बड़ी चीज चाहिए पैसा, और पैसे से पैसा बनाना। कुछ एग्जांपल्स देखिए। मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी का एम्पायर पहले से था। डोनाल्ड ट्रंप अपने पिता से $400 मिलियन की इनहेरिटेंस ली थी। बिल गेट्स, उनके पेरेंट्स ऑलरेडी मल्टी मिलियनर्स थे। अगर कोई इंसान पहले से ही एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता है तो क्या वो सेल्फ मेड कहा जा सकता है? पॉइंट नंबर 2, टैक्स एविजन। अमीर टैक्स नहीं भरते, गरीब भरते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर्स टैक्स नहीं भरते? जेफ बेजोस, एलोन मस्क और माइकल ब्लूमबर्ग ने कई सालों तक जीरो टैक्स भरा है। अमेज़न ने 2018 में जीरो कॉर्पोरेट टैक्स दिया, जबकि कंपनी की अर्निंग $11 बिलियन थी। ट्रंप के टैक्स रिटर्न्स लीक्ड हुए थे और पता चला कि कई सालों तक उन्होंने सिर्फ $750 टैक्स भरा था। आप और हम जैसे मिडिल क्लास लोग हर साल अपनी सैलरी का 20 to 30% टैक्स भरते हैं, लेकिन बिलियनर्स टैक्स लूप होल से अपना पैसा बचा लेते हैं, क्योंकि यह सिस्टम अमीरों के लिए ही बनाया गया है। अब असली सवाल, अगर बिलियनर्स इतना पैसा कमाते हैं तो ये पैसा आता कहां से है? ये पैसा आता है आपसे, हमसे, हम सब से। बिलियनर्स खुद से अमीर नहीं बनते, वो दूसरों को गरीब बनाकर अमीर बनते हैं। जेफ बेजोस का एम्पायर खड़ा हुआ है अमेज़न वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन पर। ये लोग वेयर हाउसेस में 14 से 16 घंटे बिना ब्रेक के काम करते हैं। वॉशरूम जाने के लिए भी टाइम नहीं दिया जाता। एलोन मस्क की टेस्ला फैक्ट्रीज में अनसेफ कंडीशंस की रिपोर्ट्स हैं, जहां वर्कर्स से एक्सेसिव आवर्स काम लिया जाता है। Someone got their leg ran over on the line. People got sent out for exhaustion. People throwing up at random because of not drinking enough water. Management never really cared. All they care about is hitting numbers. एप्पल, नाइकी और दूसरी बड़ी कंपनियां चीप लेबर के लिए चाइना और बांग्लादेश में फैक्ट्रीज लगाते हैं, जहां बच्चों तक का इस्तेमाल होता है। चाइल्ड लेबर पूरी तरह से ये कराते हैं, ये बच्चों से काम कराते हैं। बिलियनर्स की वेल्थ सिर्फ उनकी मेहनत से नहीं बनती, ये दूसरे लोगों की मेहनत से बनती है, जिसे सही तरीके से रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। गवर्नमेंट के साथ बिलियनर्स की सेटिंग होती है। अब आप सोचेंगे, अगर ये सब इतना गलत है तो कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? बिकॉज बिलियनर्स गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करते हैं। जब गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो बिलियनर्स उसमें इन्फ्लुएंस डालते हैं। ट्रंप के टैक्स कट का सबसे बड़ा फायदा किसे हुआ? बिलियनर्स को। अमेरिका में 50 सालों से टैक्स कट सिर्फ अमीरों के लिए हो रहे हैं, गरीबों के लिए नहीं। भारत में कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया गया, जिससे सिर्फ बड़ी कंपनीज को फायदा हुआ है। बिलियनर्स को गवर्नमेंट से पैसा लेना पसंद है,
सब्सिडीज, टैक्स ब्रेक्स और बेल आउट्स। लेकिन जब गरीबों की बात आती है तो ये कहते हैं गवर्नमेंट को फ्री हैंडआउट्स नहीं देने चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सॉल्यूशन क्या है? हमें क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि हम क्या कर सकते हैं। सॉल्यूशन पॉइंट नंबर 1, बिलियनर वर्शिप बंद करो। बिलियनर्स हमारे हीरो नहीं हैं। ये सिस्टम को मैनिपुलेट करके हमें गरीब बनाए रखना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2, वर्कर्स के राइट्स और फेयर पे की डिमांड करो। अगर आप जॉब करते हैं तो अपने हक के लिए डिमांड करिए। मिनिमम वेजेस बढ़ाने की बात करिए। पॉइंट नंबर 3, टैक्स जस्टिस। अमीरों को भी हिस्सा देना होगा। अगर एक मिडिल क्लास इंसान अपनी सैलरी का 30% टैक्स में देता है तो बिलियनर जीरो टैक्स क्यों भर रहे हैं? पॉइंट नंबर 4, कैपिटलिज्म के इल्यूजन्स को तोड़ो। हार्ड वर्क अलोन कभी भी गारंटी नहीं देता कि आप अमीर बनेंगे। सिस्टम को समझो, तभी बदलाव आएगा। बिलियनर्स कोई मसीहा नहीं है, वो एक करप्ट सिस्टम के प्रोडक्ट हैं। अगली बार जब कोई आपको सेल्फ मेड बिलियनर की कहानी सुनाए, जरा सोचिए कि क्या ये सच में सेल्फ मेड हैं और आर दे जस्ट रिच गेटिंग रिचर एट आवर कॉस्ट। नो द ट्रूथ, बी अवेयर।